नमस्कार दोस्तों, चार धाम जाने से पहले आपने ऐसा क्यों किया माँ? आज जब मंदिर गई सुनीता जी तो बहुत खुश है क्योंकि आज उनका चार धाम जाने पर यात्रा पर जाने का सपना जो पूरा होने जा रहा है। वैसे वही अपने पति सुंदर जी के साथ इस यात्रा पर जाना चाहती थी, लेकिन ढेरों जिम्मेदारियां और तंग आर्थिक हालत के कारण यह सब संभव नहीं हो पाया था और उनके पति उनकी इस इच्छा को अपने मन में लिए ही स्वर्ग चले गए। लेकिन अब जब मंदिर में पंडित जी ने इस बात का ऐलान किया कि जल्दी ही मंदिर से चार धाम के लिए बस जाने वाली है, तो सुनीता जी ने तुरंत हामी भर दी। बस एक समस्या थी, तो वह यह है कि यात्रा पर जाने के लिए जितने रुपयों का इंतजाम करना था, उतने पैसे उनके पास नहीं थे। वही यात्रा पर जाने के लिए अपनी बेटी से कोई मदद नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि बढ़ती महंगाई और सीमित आमदनी के कारण वह उसकी मजबूरी समझती थी। लेकिन इसके अलावा कोई उपाय भी तो नहीं था, इसलिए न चाहते हुए भी उन्होंने अपने मन की यह बात अपनी बेटी से कह दी। उनके मन की इच्छा जानकर उनका बेटा तुरंत बोला, माँ चिंता ना करो आप, भगवान ने चाहा तो कुछ ना कुछ जुगाड़ अवश्य हो जाएगा, क्योंकि मुझे इस बार बोनस मिल रहा है और उसमें मिली राशि मैं आपको दे दूंगा। वैसे मैं चाहता तो यह था कि मैं स्वयं इस यात्रा पर आपको लेकर जाऊं और आपको तीर्थ कराने का सौभाग्य प्राप्त करूं, लेकिन चाहकर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जिम्मेदारियों ने मेरे पैर बांध रखे हैं। बेटा, मैं जानती हूँ कि तेरी मजबूरियाँ भी तेरी तरह सच्ची हैं और सच में मैं नहीं चाहती थी कि तुझ पर ऐसा अतिरिक्त बोझ डालूं। लेकिन जब पंडित जी ने मंदिर से चार धाम पर बस जाने का ऐलान किया तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। नहीं माँ, बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूँ कि कम से कम इस तरीके से आपकी यही इच्छा पूरी होने जा रही है और फिर आपके साथ आपकी सहेलियाँ भी होंगी, तो मेरे मन में आपके सुरक्षित होने की तसल्ली भी बनी रहेगी। फिर एक दो दिन बाद उसके बेटे ने सारे पैसों का इंतजाम कर दिया था और सुनीता जी खुशी खुशी अपना सामान पैक करने लगी थी। अगले दिन जब उनकी काम वाली बाई मीना काम करने आई, तब उसका उतरा हुआ चेहरा देख कर वह उससे पूछने लगी, क्यों री, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कल फिर से घर में कुछ हुआ है? क्या बताऊँ अम्मा जी, होना क्या है, मेरा इकलौता बेटा सोनू हॉस्पिटल में पड़ा है। कल एक गाड़ी वाला उसकी रिक्शे को टक्कर मार गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल में दिखा दो तो शायद ठीक हो जाए। अब 150 की बात होती तो कुछ जुगाड़ कर लेती, लेकिन यहाँ तो हजारों की बात है। इतना कहकर वह रोने लगी। उसकी बातें सुनकर सुनीता जी अचानक सोच में पड़ गई और फिर वह तुरंत अंदर गई और अपने बैग में से रुपए निकालकर उन्होंने मीना को दे दिए। माँ, यही क्या कर रही हो? आपको पता है कि आपको तीर्थ यात्रा पर भेजने के लिए मैंने कितनी मुश्किल से इन पैसों का इंतजाम किया है और आप इन पैसों को मीना को दे रही हो। पास बैठा उनका बेटा उनसे बोला, मैं जानती हूँ बेटा कि तूने बहुत मुश्किल से पैसों का इंतजाम किया है, लेकिन मेरे तीर्थ पर जाने से ज़्यादा मीना के बेटे सोनू का ठीक होना जरूरी है। मेरा क्या है, आज मरी तो कल चौथा, लेकिन सोनू के आगे तो उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। सुनीता जी की यही बातें सुनकर, जहाँ एक और उनका बेटा उनके यही विचार सुनकर सुनीता जी की प्रशंसा किए बिना न रह सका, तो वहीं दूसरी ओर मीना उन्हें ढेर सारी दुआएं देती हुई हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गई और सुनीता जी को मीना की मदद करके बहुत अच्छा लगा। उनको ऐसा महसूस हुआ उनकी तीर्थ यात्रा यहीं हो गया। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।